उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से 2000 पैसे कमा रहे होंगे। आज 26 अक्टूबर है और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आईईएक्स के बारे में बात करेंगे। तो ये स्टॉक क्यों टूट रहा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो बेल वाला आइकन है उसे और जो प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पावर सेक्टर का एक बेहतरीन स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है। लेकिन जिस तरह से मार्केट में अभी गिरावट है तो बहुत सारे स्टॉक टूट रहे हैं, ये भी टूट रहा है, लेकिन कब तक, तो यही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको कल के बाज़ार की कंडीशन दिखा देता हूँ, फिर आपको काफ़ी सिंपल हो जाएगा स्टॉक को समझने में। और चूँकि मैं हमेशा प्राइस मूवमेंट के बेस पर बात करता हूँ तो मैं कीमतें आपको बताने की कोशिश करूँगा कि स्टॉक यहाँ तक टूटेगा और यहाँ से रिवर्सल लेगा। अगर आप स्टॉक में पहले से भले ही फंसे हों तो आप अपना डिसीजन किस तरह से एक बेहतर डिसीजन बना पाएँ। दूसरा कि अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं तो फिर आप किन कीमतों के आसपास से नई एंट्री लें जहां से कि आप स्टॉक को पकड़ें और स्टॉक ऊपर की तरफ भाग जाए। स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में फंसना सबसे गंदी चीज़ होती है, तो कभी भी किसी स्टॉक में फंसी मत और कोशिश यही कीजिए कि हर स्टॉक में सही कीमतों से एंट्री मिले। तो कल के बाज़ार की ज़रा कंडीशन देख लीजिए। तो ज़रा सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देख लेते हैं। मीन्स कि हमारा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी सेक्टर से आता है। तो निफ्टी बैंक 2.15% कल टूटा हुआ था और बैंकों में बहुत ज़्यादा तेज़ी थी, जिसमें आईसीआईसी बैंक करीब 80 रुपये ऊपर उठ के ट्रेड कर रहा था। बहरहाल उसके बाद निफ्टी फाइनेंस सर्विस, उसके बाद पीएसयू बैंक, यानी बैंकों में तो धड़ल्ले से तेज़ी थी। फिर उसके बाद गिरावट चालू हुई, फार्मा भी गिरा हुआ था, आपका मेटल भी गिरा हुआ था, मीडिया भी गिरा हुआ था। और जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, निफ्टी एनर्जी 0.50% टूटा हुआ था पूरा सेक्टर। और जब पूरा सेक्टर टूटा है तो सेक्टर में जितने भी स्टॉक आते होंगे वो सारे लगभग टूटे ही हुए होंगे और उनमें से एक स्टॉक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है। तो ज़्यादा नहीं टूटा लेकिन थोड़ा सा हल्का टूटा है। अब जैसे ही एनर्जी इस स्टॉक में जब तेज़ी आएगी तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं सब सेक्टर में तेज़ी आएगी, या फिर क्या आप देख सकते हैं कि भाई सेक्टर जैसे मैं देख सकता हूँ, तो आप अगर सेक्टर वाइज देख सकते हैं जिस तरह से सेक्टर में तेज़ी आएगी स्टॉक में भी तेज़ी आएगी, एक नहीं दोनों में। अगर स्टॉक में तेज़ी आएगी तो जाहिर सी बात है कि सेक्टर में तेज़ी होगी, और सेक्टर में तेज़ी आएगी तो स्टॉक में भी तेज़ी आएगी। तो मीन्स जितने भी स्टॉक हैं दूसरे वो भी चलेंगे। एनर्जी में ही आपका पावर सेक्टर भी आ जाता है, जिसमें से आपका टाटा पावर भी है। और फिर उसके बाद निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी, ऑटो और रियलिटी की तो कल बुरी तरह से पिटाई हुई, 2.77% टूटा हुआ था। तो ये एक कारण रहा कि क्यों स्टॉक टूटा हुआ था। अब आते हैं कि कहाँ तक टूटेगा। ये पिछले 5 दिनों का प्राइस मूवमेंट है, चार्ट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 836 रुपये से स्टॉक टूट के और 699 रुपये पे आ गया, जो कि अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस है। इसने 2 बार कोशिश की थी, पहले तो जो 5 दिन पहले और तब 20 अक्टूबर था, और उसके बाद कोशिश की इसने 22 अक्टूबर को, जो इसकी 834 रुपया या 35 रुपये की कीमत है इससे ऊपर जाने की, लेकिन नहीं जा पाया तो स्टॉक नीचे गिर पड़ा। अब भाई हमें ये देखना कि स्टॉक कहाँ से रिवर्सल ले सकता है और कहाँ तक नीचे टूट सकता है, हम अपना स्टॉप लॉस वगैरह किस तरह से रखें और एंट्री कहाँ से मारें। तो इसके पिछले 1 महीने का देखेंगे तो उसमें भी जो स्टॉक है टूटता ही नज़र आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसने बड़ा गेम खेला था, जिसने अपना 52 वीक का हाई बनाया था। ठीक है ना। अब ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, यहाँ पे तो आप सिर्फ एक कैंडल देख रहे हैं कि ऊपर गया नीचे गया, असल में खेल काफ़ी हुआ था। इसने बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी दी थी और सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी दी थी। इसके 52 वीक का हाई 956 रुपया है और अभी जो करंट मार्केट प्राइस 699 रुपया, तो 26.89% ऊपर से नीचे टूट गया है। तो ऐसे में एक अच्छे स्टॉक का और लगभग 26-27% टूटना ठीक नहीं है। ठीक है। अब आते हैं कि स्टॉक कहाँ तक टूटेगा। देखिए मार्केट कैसा भी हो, आज का मार्केट कैसा भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आप छोड़ दीजिए उसे। नेगेटिव मार्केट होगा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा जरूर स्टॉक्स पे, लेकिन स्टॉक का भी
बिहेवियर होता है मार्केट में ट्रेड करने का, ठीक है ना। मैं दूसरे स्टॉक्स का एग्जांपल अभी नहीं दूंगा क्योंकि मैं केवल इंडियन एनर्जी पे ही वीडियो बना रहा हूँ, तो इसी पे मैं रहूँगा सीमित। देखिए, जितना स्टॉक को टूटना था स्टॉक टूट गया। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो हर बार बताता हूँ कि स्टॉक जब ऊपर से नीचे टूट रहे होते हैं तो भैया अच्छे स्टॉक जो होते हैं केवल 15 से 20% ही टूट सकते हैं, ये 26% टूट गए। प्रॉफिट बुकिंग उनमें नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग होती है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर टूट जाए तो थोड़ा सा चिंता वाली बात है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 5-6% टूटा है, उससे ज़्यादा तो अब ये स्टॉक कहाँ तक टूटेगा? सबसे लास्ट जंप, जैसे जो उसका पिछला जंप होता है उसके टॉप पे जाके बैठता है स्टॉक और वहीं से रिवर्सल ले लेता है, जो कि यहाँ पे करीब 784 रुपया है प्राइस है। लेकिन स्टॉक नहीं रिवर्सल लिया। अब ये रिवर्सल क्यों नहीं लिया? क्योंकि वही मार्केट ही टूट रहा था, ठीक है ना। अब इसके बाद इसका अगला, मान लीजिए वहाँ रिवर्सल नहीं लिया, तो अब इसका टॉप क्या है? ये जो इसने 8 अक्टूबर 2021 को अपना हाई बनाया, मीन्स 8 अक्टूबर को 792 रुपया। और देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टॉक बिल्कुल वहीं को टच किया, उसी कीमत को टच किया और वहाँ से ऊपर भाग गया। मैं अपनी फिंगर टिप से कर्जर को इधर से उधर करता हूँ जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ से टच करके ऊपर की तरफ मतलब उठ गया। अब आज का मार्केट देखने लायक होगा कि भाई स्टॉक नीचे जाता है या ऊपर जाता है। मेरे ख्याल से तो स्टॉक ऊपर जाएगा, तो ये एक सही एंट्री पॉइंट हो सकता है। या फिर कि अगर आप क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहें, ऊपर से फंसे हुए हैं तो एवरेजिंग करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ जब भी आप स्टॉक को खरीदें या फिर कि बेचें, दोनों ही कंडीशन में आप धीमे धीमे स्टॉक को खरीदें। बाइंग करते वक्त धीमे धीमे करते हैं, सेलिंग करते वक्त जल्दी जल्दी करते हैं। जैसे कि 30% करके हम धीमे धीमे स्टॉक को बाय करते हैं, लेकिन 40% करके हम स्टॉक को जल्दी जल्दी बेच देते हैं। तो अगर आप स्टॉक में एंट्री लें तो तकरीबन याद रखिए कि स्टॉक अगर नीचे भी आता है तो वो लगभग 676 रुपया 75 रुपया तक आएगा और नहीं टूट सकता। इससे ज़्यादा कोई गुंजाइश नहीं है। अगर इसे नीचे टूट गया तो भाई स्टॉक चला जाएगा डाउन ट्रेंड में, ठीक है ना। और फिर डाउन ट्रेंड में स्टॉक चला गया तो फिर टाइम लगेगा स्टॉक को उठने में। तो वही 676 रुपया 77 रुपये की आप कीमत याद रखिए, यहीं तक आएगा, यहाँ से रिवर्सल ले जाएगा और ज़्यादा कोई गुंजाइश नहीं है। और नहीं ऐसा कुछ स्पेशल है मार्केट में कि भाई इंडियन एनर्जी एक्सचेंज या पावर सेक्टर या एनर्जी सेक्टर के स्टॉक टूट जाएं, ऐसा कुछ है ही नहीं। बस मार्केट टूट रहा है, इस वजह से स्टॉक्स से पैसा निकाला जा रहा है, लोग डर डर के पैसा निकाल रहे हैं, भाग रहे हैं, तो कोई भी कारण हो सकता है। तो लेकिन फिर भी एंट्री पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि भाई आज मार्केट खुले और कल के लो से अगर स्टॉक नीचे जाता है तो आप उसमें एंट्री मत लीजिए। और नीचे चला गया और 675-78 रुपये से फिर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा तो आप वहाँ से एंट्री ले सकते हैं। अगर ऊपर बढ़ने लगा तो, नीचे टूटने लगा तो छोड़ दीजिए, तो वो एक सही कीमत हो सकती है, वहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं धीमे धीमे। दूसरा कि इससे अगर नीचे जाए तो आप स्टॉक को इग्नोर कर दीजिए। बाद में जब इसी कीमतों पे आए या फिर कि आपको अपने हिसाब से लगे कि स्टॉक रिवर्सल ले रहा है नीचे जाके, यानी कि मान लीजिए ये अगर 650 तक भी पहुंच गया और आपको लगे कि फिर 50 के बाद 51, 52, 53, 54 ऊपर की तरफ भागने लगा तो आप वहाँ से एंट्री ले सकते हैं। सो एक बेस्ट वे हो सकता है। आप स्टॉक को अपनी रडार पर रखिए, वॉच कीजिए और स्टॉक देखिए किस तरह से ट्रेड करता है। आज कल का लो नहीं तोड़ेगा, स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और दूसरा, मार्केट टूटे या मार्केट न टूटे तो उसके बारे में तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता, तो मार्केट पे भरोसा कर नहीं सकते। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि एक सिंपल मार्केट में हम स्टॉक में किस तरह से एंट्री लेते हैं। देखिए, आप वॉच कीजिए, अपनी रडार पर रखिए और कमेंट जरूर कीजिए। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।